So, welcome back, friends. Today was a very difficult session for the Indian stock markets. If you had the chart of the Nifty and the Indian rupee to the US dollar, both of them on the same chart, you would have seen that as the rupee was falling vis-a-vis the dollar, the Nifty was also coming down at the same time. Such was the strong correlation between the two. It's reached a very difficult stage now. Crossing 91 was something that even I did not think the RBI would allow without a fight. Many times the Nifty tried to recover, not once or twice, even in the afternoon. Several times it tried to come back up. But constantly the precipitous fall in the rupee vis-a-vis the dollar kept bringing it down. And that's the sad part of it, friends. Well, so is life. We have now to confront a situation. But is there any positive things as well? Yes, there is. The crude oil price, just look, the Brent has gone below $60 a barrel. And why are we concerned about exchange rate is mainly because we are importing a lot of oil. So as the oil price goes down, naturally, you are going to benefit. So ये सब अच्छा है भाई और बहनों. ऑयल की कीमत कम होना भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा. ये शायद अभी तक रेडार में आया नहीं और $2-3 अगर नीचे गया तो आप देखेंगे इसके भी स्टार्ट हो जाएंगे रिफ्लेक्शन. एक तरह से ये सारा जो बैकड्रॉप क्यों हो रहा है, अब यूक्रेन और रशिया का पीस डील के लिए ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ये क्लोजेस्ट हैं अभी. अगर ये हो जाता है, मान लीजिए कि अनाउंस हो जाता है विद इन अ वीक और सो, तो ये 25% जो पेनल्टी है वो भारत पे जो लगी वो भी निकल जाएगी. 25% पेनल्टी निकल जाएगी तो जो प्रेशर है डॉलर का रुपए के ऊपर वो भी निकल जाएगा. इनफैक्ट इट में रिवर्स एंड रीगेन सम ग्राउंड. तो ये शॉर्ट टर्म है, नो डाउट. और बैंक ऑफ जापान का भी डिसीजन आना बाकी है. शॉर्ट टर्म थोड़ा सा है, पर मैं इतना नेगेटिव इसलिए नहीं हूं क्योंकि एक तो ऑयल गिर रहा है, ब्रेंट क्रूड WTI दोनों गिर रहे हैं. दूसरी बात, जैसा कच्चा तेल गिरता है भारत के लिए एक तो बेनिफिशियल है. दूसरा, यूक्रेन रशिया का उम्मीद करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से अब इनका डील हो जाए. कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है सबको. समझौता के सिवा कोई फंक्शन करेगा ही नहीं. अगर ये हो जाता है तो 25% पेनल्टी तो ऐसे ही निकल जाएगी, बाकी बचा 25. मैं उम्मीद करता हूँ आधे पे नेगोशिएट हो जाएगा तो ये भारत और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड डील हो जाएगा. थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा. उसके बीच में भी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत गिर रही है, ये हेल्प करते जाएगा आपको. ठीक है, तो इतना नेगेटिव नहीं रही है. लेकिन आज प्योरली आप अगर जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक ग्राफ चार्ट बनाते तो उसमें रुपए की कीमत जो अमेरिका के डॉलर के कंपैरिजन में है, और दूसरा निफ्टी को आप प्लॉट करते उस चार्ट पे, टेक्निकल किसी भी ट्रेडिंग व्यू या कहीं भी जाके आप ये देख लेते. मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं भी डालूँगा अपना यूट्यूब में, तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन था आज. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो फेवर में नहीं गया, इसके लिए मार्केट लुढ़क गया. अच्छे दिन भी आने बाकी हैं. थोड़ा सा पेशेंटली आपको वेट करना होगा. सब चीज़ें निकल आएंगी, उभर आएगी, आपके फेवर में भी जाएगा. थोड़ा सा वेट करें. ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत.